यहाँ पे उपस्थित सभी और आप सभी का मैं अभिनंदन करता हूँ। ठीक है। और कहते हैं ना कि छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता और टूटे मन से कोई खड़ा नहीं होता। ठीक है। तो जीवन में अगर आपको जो भी पाना है, टारगेट आपका स्पष्ट होना चाहिए। परिस्थितियाँ हमेशा बदलती रहती हैं। ठीक है। कभी खैर आप सभी लोग जानते होंगे व्यक्तिगत रूप से भी मुझको। ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें रही जीवन में, जो है कि कभी जिसे कहें कि एक पूर्णता भरा जीवन नहीं रहा जीवन अब तक। ठीक है। और ना इस नौकरी से पूर्ण हो पाएगा जो मिली है। ठीक है। क्योंकि इतने भी पैसे नहीं मिलेंगे कि बीवी फार्चूनर से चल ले। ठीक है। जैसे होता है ना कि भाई हम घूम लें, तो मुश्किल है। ठीक है। लेकिन हाँ, मतलब जो भी है एक सुचारू रूप से जीवन चल जाएगा। इसके लिए मैं अपने पिताजी का आभारी हूँ। ठीक है। कि जीवन में जितना संघर्ष उन्होंने किया, उसका एक अंश भी हम लोगों ने अपने जीवन में संघर्ष नहीं किया। ठीक है। आप समझ सकते हैं उस लड़के की परिस्थिति जिसका बाप 14 साल की अवस्था में मर गया। ठीक है। 3 भाई, 1 बहन, माताजी, उसके बाद परिवार को जिलाना, स्वयं पढ़ना। और वो इतने जीनियस हैं कि उसका एक अंश भी मेरे पास जो है न तो ज्ञान है न बुद्धि। ठीक है। और उन्हीं का सब कुछ बनाया हुआ है। जो कुछ भी है आज हम लोग उन्हीं की देन है। ठीक है। और बस यही कहना है, बाकी सब कुछ तो उन्हीं के संघर्ष के बदौलत सब कुछ है। और आप देखते ही हैं चौक पे दुकान है, मैं कई बार उनसे जो है कि व्यक्तिगत कहा जो है, जब सफलता नहीं मिल रही थी। 16 में इलाहाबाद गया पहली बार, 11 में हम लोग टेट पास हुए 2011 में। ठीक है। और 2010-11 के सत्र में बीएड किया, उस समय लगभग 75,000 रुपये लगे। ठीक है। तो बताइए कैसे कैसे उन्होंने करके बीएड कराया। उसके बाद तुरंत टेट हम लोग पास हुए, लेकिन हो नहीं पाया। उसी में हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, इसी में चलता रहा। 3-4 साल ऐसे ही निकल गए। ठीक है। फिर तमाम परिस्थितियाँ ऐसी थी, सभी लोग नाराज़ रहने लगे कि शादी कैला। ठीक है। वो भी एक कलंक मैंने अपने जीवन में लिया, जो है शादी नहीं की, भाई की कराई। ठीक है। उसके बाद जो है ऐसे ही चलता रहा। और टारगेट स्पष्ट था कि संस्कृत ही पढ़नी है, संस्कृत से ही कुछ करना है। ठीक है। तो बहुत से मेरे मित्रों का भी सहयोग रहा मेरे जीवन में, जिसमें अनिल कुमार मौर्य केवीएस अध्यापक, कमलेश कुमार राम, ठीक है, टीजीटी अध्यापक, श्रवण शर्मा वो भी टीजीटी में है, और संदीप गुप्ता ये भी टीचर हैं। ठीक है। और वीरेंद्र गुप्ता, ठीक है, जो हमारे पड़ोसी भी हैं और आज भी हम लोग साथ ही रहते हैं। सारी चीज़ें रहीं। ठीक है। एक दूसरे का सहयोग रहा। ठीक है। जिससे आगे नित्य निरंतर आगे बढ़ते चले गए हम लोग। और ये तो बीपीएससी एक तरीके से इत्तेफाक है कि ऐसा कभी सोचा भी नहीं गया था कि जो है कि बीपीएससी नामक कोई चीज़ आएगी हम लोगों के जीवन में और नौकरी देकर चली जाएगी। हम लोगों का तो टारगेट स्पष्ट था माध्यमिक का, तो इसी को पढ़ते थे हमेशा। 2016 में जो विषय भरा जाता है, वो कोड, वो भरा नहीं गया था। इसकी वजह से नहीं हो पाया, जबकि नंबर मेरे उससे ज़्यादा थे।
हाँ 2016 में, इसीलिए वो एमआर देते हैं तो आपको। हाँ तो 2016 की वैकेंसी लगभग 18 में हुई, तो 18 में नौकरी मिल जाए, 16 तक नौकरी मिल जानी चाहिए थी, तो वो एक गलती हुई, वहाँ नहीं मिली। फिर 11 की वैकेंसी थी, तो उस समय तैयारी नहीं थी, ठीक है, सीटें कम आती थी तो लड़के ज़्यादा थे, वो होता नहीं था। फिर उसके बाद यल्टी में 2-3 नंबर से चूक गए, सबसे कहते थे तो कहे मैं ऐसे कहते 2-3 नंबर से क्यों चुकत है, हमेशा इनका 3 नंबर से गड़बड़ा जाता है। तो ऐसे चलता था जो है कि अब की जब रिजल्ट आए तो नंबर साफ आते थे। जैसे बीपीएससी का हम लोगों ने स्टेट दिया तो 119 नंबर मिले, ठीक है। अब तैयारी कुछ नहीं, मतलब बस एक हफ्ता मुश्किल से किताब उताब पलटे होंगे, जो है पेपर दे दिए, 119 मिल गए। फिर इसके बाद जब फॉर्म भरा गया तो ये हुआ कि 1 महीने पहले से तैयारी की जाएगी सब कुछ छोड़ के, और 15 दिन ऐसी तबीयत खराब हुई टाइफाइड से, एकदम खड़ा होना मुश्किल था। तो चल रहा था उसी में, मैं दवा ववा खाते थे, मतलब हिम्मत लेती ही नहीं थी कि पढ़ लें, ठीक है। तो उसके बाद फिर 15 दिन में कैसे हुआ तो 15 दिन लगभग टाइम मिले पढ़ने के लिए, और उसमें भी तमाम काम है हमारे पास जो है, लेकिन उससे पहले पूरा तैयार। हाँ तैयारी में कोई कमी नहीं, आप जानबे करते हैं। हाँ तैयारी आप देखबे करते हैं, राजधानी एक बार चालू तो फिर वही है, मतलब ये कहते हैं ना कि सफलता एक दिन में नहीं मिलती, लेकिन एक दिन जरूर मिलती, ठीक है। ये जीवन ऐसा नहीं है कि जो आज आप पढ़ रहे हैं तुरंत परिणाम आपको मिल जाए, लेकिन परिणाम आपको मिलेंगे, लेकिन इसके लिए क्या है, लगा रहना पड़ेगा। आप कल एक रिजल्ट आया, एक लड़की का हुआ है, 42 नंबर केवल उसने पाए हैं साइकोलॉजी में, और उसका सिलेक्शन हुआ है। और बीए में केवल 42%, उसकी मार्कशीट पे बीए में केवल 42%, ठीक है। वैसे ही उन्होंने करा दिया था बीएड वोड की, चला बीएड वोड कर ला, तो वो लड़की पढ़ती रही और उसका जो है सिलेक्शन हो गया बीपीएससी में, गया मिला है, ठीक है। तो यही है, जीवन में कब किसको कहाँ अवसर मिल जाए कोई जानता नहीं है, और लेकिन इसके लिए आपका जो टारगेट है वो साफ हो, जीवन में जो भी परिस्थितियां आए आप जो है उसको बस वैसे ही मान के चलिए कि जो आज ये समय आया है ये कल चला जाएगा, ठीक है। ठीक है, आज जैसे जो हम लोग जीवन जी रहे हैं, आज के 10 साल पहले ऐसा जीवन नहीं जीते थे, चाहे आज हम हो या चाहे आप हो, ठीक है। बहुत सारी ऐसी परिस्थितियां इसके विपरीत थी, हमारे भी और आपके भी। जो आज आप जिन परिस्थितियों में जी रहे हैं वो परिस्थितियां 10 साल पहले कुछ और थी, ठीक है। तो ऐसे ही परिस्थितियां दिन प्रतिदिन बदलती रहती हैं, बस करना क्या है कि आपको धैर्य रखना है और अपने लक्ष्य के प्रति दृढ़ रहना है, क्योंकि जब आप 25 साल 30 साल इतना समय दे देते हैं शिक्षा के प्रति, तो फिर ये जो जीव दिमाग है ना वो कुछ रीडे नहीं करता, ठीक है। कहीं रहेगा भटक के फिर वहीं पे आ जाएगा, ठीक है, कि पढ़ना है कुछ करना है, ठीक है, इसके अलावा आप कुछ कर भी नहीं पाएंगे। और यही एक चीज़ है, शिक्षा ही एक ऐसी चीज़ है जो सब कुछ बदल सकती है आपका, ठीक है। और ये चीज़ जो है कि पिताजी ने सिखाया मुझको, जो है कि कभी उन्होंने रोका नहीं, जैसे तैसे जो है कि पढ़ा लिखा के जो है इस काबिल बनाया, और जो भी सफलता है सब उन्हीं के, कहें तो उन्हीं के कृपा पात्र से है, बाकी कुछ नहीं, ठीक है। और बाकी ईश्वर की तो कृपा है ही, ठीक है सर। जैसे हम लोग को उम्मीद नहीं थी, अचानक भर्ती आई और उसी में हम सेलेक्ट। कभी कभी हम लोग क्या सोचते हैं कि अब की सीटेट ना अगली बार, क्योंकि भर्ती नहीं है, अब की टेट ना दे अगली बार, या जैसे यह टेट इस समय भरा रहा है बिहार का ना, कुछ लोग सोच रहे होंगे कि अभी तो भर्ती आई थी अब नहीं आएगी, अगली बार देंगे, सोच रहे होंगे कुछ लोग। ऐसा कभी सोचना नहीं चाहिए। आप अगर ये स्टेट नहीं क्वालिफाई रहे होते
तो एलिजिबल होते क्या फॉर्म भरने। तो आप अपनी जो मतलब जो योग्यता है उस योग्यता को पहले सिद्ध किए रहिए। जैसे आपकी योग्यता यूपी टेट है, सी टेट, अगर यूपी टेट और सी टेट आप नहीं पास हैं और भर्ती नहीं आ रही, भर्ती नहीं आ रही, भर्ती नहीं आ रही चिल्ला रहे हैं, तो इसका मतलब आप सही काम या सही ट्रैक पे नहीं। पहले तो आप अपना योग्यता सेट करिए, और योग्यता वो वाला मत सेट करिए जैसे 90 नंबर पा गए। अगर जो सी टेट में 90 नंबर पा जाएगा, क्या सुपर टेट में 140 पा जाएगा? नहीं, और 90 से कम है पाएगा, क्योंकि सब्जेक्ट वहाँ पे क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। तो आपको जब 90 नंबर पाते हैं, तो इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ कि अगली बार फिर दीजिए। 1000-1200 की व्यवस्था एक बार करना पड़ता है, लेकिन 1000-1200 की व्यवस्था के बाद जो 3 महीना आपकी पढ़ाई चलती है वो किस लेवल की चलती है। जब आप फॉर्म भरे रहते हैं, आप फिर से साइकोलॉजी तैयार कर लेते हैं, फिर से हिंदी तैयार कर लेते हैं, और एक ही चीज़ को जब 5-5 बार आप पढ़ेंगे तो बताइए ज़्यादा तैयार होगा कि नहीं होगा। जो 5 बार पढ़ा है और जो एक बार पढ़ा है, अगर दोनों के दिमाग में अंतर है, तो एक बार वाला ज़्यादातर क्या हो जाएगा, पीछे रह जाएगा 5 वाले से। एक का क्वेश्चन पीछे रहेगा, लेकिन रहेगा कि नहीं रहेगा। तो इसलिए एक ही चीज़ को बार बार पढ़ना चाहिए। अगर टेट में हम जैसे हम टेट में पहली बार 105 लाए, दूसरी बार 116 लाए, तीसरी बार 119 लाए, चौथी बार 121 लाए, तो मतलब हमने 4 बार क्यों दिया। और यहाँ तक कि 69,000 शिक्षक भर्ती देने के बाद मैंने 2 बार टेट दिया है। सी टेट तो नहीं दिए थे, लेकिन टेट मैंने 2 बार फिर दिया। मैंने कहा कि देखें कि कितना नंबर आता है। जब एक बार आप 100 लाख जाएंगे ना, तो बिना पढ़े आपका 100 हमेशा, जैसे बता रहे हैं कि मेरा पूरा तैयार था, मैंने केवल एक हफ्ता पढ़ा और हमारा 119 नंबर आ गया। तो जब आपका हर सब्जेक्ट तैयार रहे, हिंदी पे कमांड है, आपको दोहराने के लिए एक हफ्ता काफ़ी है। मैथ पे कमांड है, दोहराने के लिए एक हफ्ता काफ़ी है। साइकोलॉजी पे कमांड है, तो एक हफ्ता काफ़ी है। अगर आप ये सोचें कि भर्तियाँ आ जाए हम एक महीना में सब दोहरा लेंगे, ये संभव नहीं है। इस चीज़ को नोट करें। अगर आपका सब विषय तैयार है, तभी आप एक महीने में सब कुछ क्या कर सकते हैं, दोहरा सकते हैं। जो भर्ती के एक महीना पहले हम पढ़ते हैं, उसे पढ़ना नहीं कहते, उसे हम दोहराना कहते हैं, रिवीजन कहते हैं, जो हमारा पहले से तैयार है। एक महीना में सर कोई पढ़ सकता है क्या? कुछ भी नहीं पढ़ सकता है। अगर नया आप पढ़ेंगे तो एक दिन में तो आपका सर दर्द करने लगेगा। इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ नोट्स बनाए रहिए। नोट्स बनाएंगे, उसको पलटेंगे, ऐसे ऐसे लाल पीला हरा नीला लिखे रहेंगे, उसी पे दिमाग जाता जाएगा। जैसे अभी हम प्रश्न पूछ रहे थे आपसे, तो जो लाल लाल मैंने बीच में लिखा है, बस उसी को देख देख पूछ ले रहा था। अगर आप कभी कभी नोट्स आप बनाते हैं एक पेन से पूरा एकदम इतिहास लिखे, इतिहास लिखे हैं, तब मज़ा नहीं आता। ठीक है, पढ़ने में तो एकदम रुचि नहीं आएगी, तो नोट्स उठाएंगे भी तो पढ़ नहीं पाएंगे। तो बार बार परीक्षा दीजिए, चाहे फेल होइए चाहे पास होइए, डीमोटिवेट मत होइए। क्योंकि आपको परीक्षा तो एक ही पास होना है। जब सीटेट पिछली बार पढ़ा रहे थे सर, तो क्या कहे कि आप चाहे जितना परीक्षा फेल हो, केवल कैट पास होना है। ये एक पे पास हो जाएंगे तो वहीं पे ब्रेक। अगर उससे बड़ी सोच है, जैसे इससे बड़ी सोच है, तो आप अभी पढ़ाई अपनी क्या कर सकते हैं, नौकरी के साथ चालू कर सकते हैं। जैसे हमारी पढ़ाई नौकरी के साथ क्या है, चालू ही। मैं जो विषय आपको पढ़ाता हूँ, चाहे जैसे संस्कृत सर पढ़ाते हैं, संस्कृत भी हम पढ़ाना सीखे न, तो नई चीज़ सीखने में हमको मज़ा आता है। और कोई भी चीज़ जैसे संस्कृत हम सीखना शुरू किए, तो हमको लगता है कितना जल्दी सीख जाए, चाहे मुझे एक दिन में 12 घंटा पढ़ना। जैसे इस समय कुछ नया शेयर मार्केट सीख रहे हैं, तो कुछ दिन बाद शेयर मार्केट भी हम पढ़ाएंगे आप लोगों को। अगर सक्सेस आप हो जाएंगे, तो शेयर मार्केट भी हम पढ़ा लेंगे। ठीक, तो अगर हम सक्सेस हुए तो आपको बताएंगे, तो वही तो हो गए पढ़ाई या जानकारी। तो कोई नई चीज़ सीखने से कतराइए मत। पहले जो आपका टारगेट है, उस टारगेट को क्या करिए, पूरा। उसके बाद जीवन में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, एकदम कुछ ना कुछ सीखते रहेंगे। और जितने सीखेंगे, जितना दिमाग इधर उधर बांटे रहेंगे, उतने कम टेंशन में रहेंगे और उतने जिंदगी सुकून से चलेगी। और जितने खाली खाली दिमाग शैतान का उल्टा सीधा दिमाग में आएगा, और नहीं कुछ रहेगा तो अपने भैया जाके हिस्सा मांगने लगेगा। हमारे ईश्वर करिए, मतलब कुछ नहीं हो रहा है तो लाओ झगड़ो कह। तो दिमाग व्यस्त रखना सबसे, जीवन को जीने का सबसे अच्छा तरीका है दिमाग को व्यस्त रखना। या दूसरा चीज है कि सोइए, अपना नींद लें। बस 2 चीज एकदम शांति आपको देगी। बाकी जितना आप पकड़ने के चक्कर में रहेंगे कि ये पा जाए वो पा जाए, उतना आप टेंशन में। तो समय हो गया है। हैं? गए नहीं क्या वो? 4 हैं।